Good morning, students. How are you all? I hope you all fit and fine at your home. I'm your Hindi teacher from विशिष्ट स्कूल। तो बेटा, कल हम कर रहे थे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उद्भव में से पाठ 8 हरा भरा जंगल के भाषा और व्याकरण का प्रश्न 3। बेटा, मैंने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया था और उसके कितने भाग होते हैं वो भी बताया था। तो चलिए बेटा, आज हम करते हैं प्रश्न 4, जो है दिए गए अक्षरों से बने शब्दों पर गोला लगाओ। तो बेटा, आपने देखा कल मैंने आपको बताए थे कि हिंदी के संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। ये जो प्रश्न है इसमें आपको संयुक्त व्यंजन ही दिए हैं, उनमें से आपने शब्द ढूंढने हैं। चलिए बेटा, देखिए प्रश्न 4 का क भाग। तो देखिए बेटा, क भाग है क्ष। आपने इनमें से जो संयुक्त व्यंजन मतलब जो क्ष जिस शब्द में है आपने उसको क्या करना है, गोला लगाना है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखिए, पहला शब्द है बारिश, दूसरा शब्द है पक्षी, तीसरा शब्द है जामुनी और आखिरी शब्द है वृक्ष। तो बेटा, अब आप बताइए इसमें से किस किस शब्द में क्ष का प्रयोग किया गया है। हमने उन 2 शब्दों को गोला लगा देना है। ठीक है बेटा, तो चलिए बताइए और सोचिए, बोलिए। चलिए मैं बताती हूँ, इसमें क्ष किस शब्द में आया है, पक्षी और वृक्ष। तो आपने इन 2 शब्दों को गोला लगा देना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे है अगला भाग। अगला संयुक्त व्यंजन है बेटा त्र। तो देखिए बेटा, हमें शब्द दिए हैं, आपने इनमें से संयुक्त व्यंजन त्र जो है उस शब्द को गोला लगाना है। देखिए, पहला शब्द है मित्र, दूसरा शब्द है अजनबी, तीसरा शब्द है चित्र और आखिरी शब्द है लोग। तो बेटा बताइए, इन शब्दों में कहाँ कहाँ त्र प्रयोग हुआ है, मित्र और चित्र में। तो बेटा आपने इन 2 शब्दों को गोला लगा देना है। ठीक है जी, चलिए अगला संयुक्त व्यंजन है हमारा ज्ञ, जिसमें पहला शब्द है जामुन, दूसरा शब्द है प्रतिज्ञा, तीसरा शब्द है सब्जी और आखिरी शब्द है आज्ञा। तो बेटा बताइए, इसमें ज्ञ जो संयुक्त व्यंजन है वो कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, बोलिए बोलिए बेटा, आपको पता लग जाना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ कौन से शब्द में यूज़ हुआ है। वो हुआ है प्रतिज्ञा और आज्ञा में। तो आपने इन 2 शब्दों को गोला लगा देना। चलिए आखिरी संयुक्त व्यंजन है हमारा श। तो देखिए बेटा, पहला शब्द है ग्रामीण, दूसरा शब्द है अनिवार्य, तीसरा है श्रमिक और आखिरी शब्द है आश्रम। तो बेटा श कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, बोलिए। उन 2 शब्दों को आपने गोला लगा देना। बोलिए बोलिए बच्चे। तो बेटा इसमें श्रमिक और आश्रम को आपने गोला लगा देना। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारा संयुक्त व्यंजन का जो भाग था वो पूरा होता है। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब है आखिरी प्रश्न 5, जो है दिए गए चित्रों की एक विशेषता बताने के लिए सही शब्द चुनकर लिखो। तो बेटा आपके पास आपकी किताब में कुछ चित्र बने हैं। ठीक है जी, आपने उन चित्रों को देखना है, आपने उसके आगे उसकी एक एक विशेषता लिख देनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला चित्र किस चीज़ का है, बोलिए बेटा। ये एक फल है जिसका नाम क्या है, जामुन। तो बेटा इसकी एक विशेषता बताइए, हम क्या लिख सकते हैं। आपने बहुत आसान सा शब्द चुनना है उस चित्र से मिलने वाला। तो बेटा देखिए, मैंने क्या लिखा है, जामुन मीठा। मीठा होता है ना बेटा, सबको टेस्टी लगता है ना, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, मीठा। अगला चित्र देखिए,
ये क्या है? जंगल। पेड़ के ऊपर बंदर बैठे हैं, है ना। देखिए एक साइड मधुमक्खियाँ भी हैं, हरा भरा पेड़ भी है ये, है ना। तो हम जंगल के आगे क्या लिख देंगे? बोलिए, सोचिए सोचिए बेटा। जंगल के आगे हम लिख देंगे हरा भरा। ठीक है बेटा, समझ आए ना? जंगल, हरा भरा। ठीक है, चलिए आखिरी चित्र है कुल्हाड़ी। तो बेटा आपने इस कहानी में कुल्हाड़ी शब्द पढ़ा है ना। अब आपने इससे मिलता जुलता शब्द कुछ लिख देना है जिससे उसकी विशेषता पता लगे। तो बोलिए, कुल्हाड़ी के आगे हम क्या लिख सकते हैं? किस शब्द का हम सही प्रयोग कर सकते हैं जिससे उसकी विशेषता हमें पता लग जाए? बोलिए बेटा, हम कुल्हाड़ी के आगे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं चमचमाती। ठीक है बेटा, कुल्हाड़ी के आगे हमने क्या लिखा? चमचमाती। तो बेटा इसके साथ हमारा प्रश्न 5 भी पूरा होता है। तो चलिए बेटा, अब बारी है होमवर्क की। तो बेटा प्रश्न 4 और प्रश्न 5 आपको मैंने आपकी बुक में ही करवा दिया है। इसको आपने अपनी हिंदी की बुक में ही नोट डाउन कर लेना है। ठीक है बेटा, चलिए ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।